मीन राशि वाले मेरे मित्रों, जैसा कि आपने अक्सर राशि फल में इन दिनों सुना होगा, समय बुरा है, समय बुरा है, समय बुरा है। साढ़े साती का दूसरा चरण है, राहु भी खराब हो गया है, गुरु जो है वो भी खराब हो गया है और बाकी के जो प्लेनेट है वो भी आपको अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह वीडियो आपको ये सब डराने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं बता रहा हूं, बल्कि यह वीडियो आपके लिए लाया हूं स्पेशल मीन राशि वाले मित्रों के लिए। स्पेशल वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आपके निश्चित सफलता के टिप्स पे कि किस टाइम पर क्या टिप अपना ली जाए, क्या उपाय कर लिए जाएं जिससे आपको एक निश्चित सफलता प्राप्त हो सके। तो इन सब की चर्चा यहां पर मैं करने जा रहा हूं। तो कृपया अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 6 माह आपके लिए श्रेष्ठ रहें, उत्तम फल वाले रहें, अच्छे रहें और कब आपको सावधानी रखनी है, कब किन उपायों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इन सब की चर्चा इस वीडियो में कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है ना, तो सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म और तंत्र की जानकारी से आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से परिवर्तित करके रख सकता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये जो प्रिडिक्शन यहां आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी जन्म राशि मीन के ऊपर आधारित है। आपकी जन्म राशि मीन है या नहीं है, ये जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली देखो। 12 नंबर में अगर चंद्रमा बैठा है ना आपका, तो आपकी राशि मीन है। और चंद्रमा यदि आपका 12 नंबर में नहीं है, या आपको कंफ्यूजन है कि मेरी राशि मीन है या, क्योंकि मेरा नाम तो जो है वो दे या चेप है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर, या फिर आप जो है इस वीडियो के कमेंट में भी आप अपना प्रश्न, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख के, जन्म समय निश्चित नहीं पता तो अंदाज वाला लिख के, लेकिन नीचे ये जरूर लिख दें कि मेरी जन्म राशि बताओ। कई बार मंतव्य समझ में नहीं आता, लोग क्या पूछना चाहते हैं, आधी अधूरी जानकारी से कमेंट का जवाब हम नहीं दे पाते हैं, इसलिए पूरी जानकारी लिख दो। तो मीन राशि वाले मित्रों, आओ चर्चा करते हैं कि आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। तो यह तो आपको बता दूं कि टाइम तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। कारण बताता हूं मैं। शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। देखो, शनि आपके यहां से ट्रांजिट कर रहा है, आपकी खुद की राशि से। राहु देव चले गए हैं आपके 12वें घर में, 12th हाउस में, और 12th हाउस में राहु का ट्रांजिट माना जाता है नेगेटिव। गुरु आपके चल रहे हैं चौथे भाव में, जो कि आपके स्वामी हैं आपकी राशि के, लेकिन अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों में वो पंचम भाव में जाएंगे। यानी कि ये 2 महीने अक्टूबर और नवंबर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। दिसंबर के पहले सप्ताह में गुरु पुनः रेट्रोग्रेड होकर के आएंगे ना, तो वापस से जो है वो रेट्रोग्रेड होकर के जब यहाँ पर अतिचारी हैं अभी, तो आगे आ जाएंगे, फिर आकर के वापस से रेट्रोग्रेड होकर के वो पीछे चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए आने वाले जो ट्रांजिट है उसमें अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने, दिसंबर का पहला सप्ताह गुरु के ट्रांजिट से बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रहने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है। हमने यहाँ पर लिए हैं राहु, केतु, शनि, गुरु और मंगल, ये 5 ग्रह। बाकी के जो 4 ग्रह बचे हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि चेंज करता है, बुध और शुक्र लगभग 24 से 25 दिन में राशि चेंज करते हैं, और सूर्य जो है वो हर महीने ही राशि चेंज करता है। तो इन ग्रहों की चर्चा यहाँ पर शामिल नहीं की है अपन ने। इसके अतिरिक्त जो 45 दिन में मंगल राशि चेंज करता है, बाकी ग्रह धीरे धीरे जो है राशि चेंज करते हैं, उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जो है राशि फल में विचारणीय होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कब आपको अच्छे फल प्रदान कर रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शनि से। तो शनि तो मान करके चलो कि पूरे साल ही नेगेटिव है, ठीक है, कोई इसका तो जो है यहाँ पर ओर छोर दिखाई नहीं देता है पॉजिटिविटी का, यानी नेगेटिव ही नेगेटिव है। नंबर 2, राहु और केतु भी नेगेटिव है, क्योंकि राहु और केतु तो एक ही बात है। राहु जो है वो मुख है और केतु धड़ है, तो जब मुख नेगेटिव होगा तो धड़ अपने आप नेगेटिव होगा ट्रांजिट में। गुरु की बात करें तो गुरु आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पहला सप्ताह, यानी कि इन दिनों में पॉजिटिव रहेगा। गुरु पंचम भाव में आएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, यानी अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार पॉजिटिव फल वाला, उत्तम फल वाला कह सकते हैं। इन दिनों में आपको काफी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त आपका जो करियर है उसमें पॉजिटिविटी आएगी। साढ़े साती का जो इम्पैक्ट है वह भी कम होगा।
और अब बात करें मंगल की, तो मंगल जो है उसकी बात भी यहाँ कर लेते हैं। मंगल फिलहाल जो है वो सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सिंह राशि में जो वो रहने वाला है, सिंह राशि में जो मंगल की स्थिति रहेगी वो 28 जुलाई तक लगभग रहने वाली है। 28 जुलाई को वह कन्या राशि में आ जाएगा, यानी कि सामान्य फल प्रदान करेगा। लेकिन जैसे ही वह तुला राशि में आएगा और मंगल 13 सितंबर 2025 को तुला में आएगा, तो यहाँ पर तुला में आना उसका बहुत नेगेटिव है। मंगल आपके धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी है, तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है आने वाले जो 6 महीने, इसमें मंगल अष्टम भाव में बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। तो तुला राशि में उसका समय 13 सितंबर से 28 अक्टूबर तक रहेगा, यानी 28 अक्टूबर का जो महीना है उसमें जहां गुरु आपको बहुत पॉजिटिव फल देगा, तो वहीं मंगल की वजह से उसके शुभ फलों पर जो है वो थोड़ा पानी फिरेगा। कारण कि एक तो गुरु आपका भला करने आया है, उत्तम फल प्रदान करने आए, लेकिन मंगल देव कह रहे हैं ना मैं नहीं करने दूंगा मीन राशि वालों को शुभ फल। तो इसके लिए क्या टिप्स हैं, उपाय, उस पर अभी बात करेंगे अपन, लेकिन पहले सामान्य जानकारी दे दूं। उसके बाद में वृश्चिक राशि में मंगल देव का प्रवेश जो होगा वो 28 अक्टूबर को हो जाएगा, यानी 28 अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना शानदार है आपके लिए। नवंबर का महीना बहुत अच्छा है, तो लिख लो कि मीन राशि वाले मेरे मित्र, नवंबर का महीना आपके लिए प्लेनेटरी पोजीशंस अच्छा बता रही है, जब गुरु भी और मंगल भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। और मंगल जो है वृश्चिक राशि में रहेगा 8 दिसंबर तक, और उसके बाद चला जाएगा वो धनु राशि में, और धनु राशि में उसके होंगे सामान्य फल। तो आपको जो है वो मंगल का उपाय कब करना है, बाकी ग्रहों के उपाय कब करने, क्या टिप्स अपनाने हैं, उनकी चर्चा आप करते हैं शुरू। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि के लिए आपको क्या करना है, नियमित रूप से 3 माला ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र की करनी है। शनि के पॉजिटिविटी के लिए मीन लग्न वालों को हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से रास आती है, तो आपको नियमित हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना, उनके मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। कोई भी नशा या जो नॉनवेज वगैरह होता है वो शनिवार के दिन आपको उसका सेवन नहीं करना है। जितना हो सके शनिवार को सात्विक रहने की कोशिश करनी है। तो ये मान करके चलें, शनिदेव के जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं, जो साढ़े साती के दूसरे चरण के प्रभाव हैं, वो आपको इतने ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और आपको शनि का दान जरूर देना है। शनि का दान दिया जाता है गरीब व्यक्तियों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको आप भोजन करवा सकते हैं। भोजन के अतिरिक्त अन्न में जैसे काले तिल हैं, उड़द है, उड़द की दाल या उड़द का दान वैसे कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप उन्हें स्लीपर्स दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, शूज दे सकते हैं, काले या नीले रंग के कपड़े दे सकते हैं, यदि बारिश का मौसम हो तो छाता दे सकते हैं। इसके अलावा आप उनको तेल का दान कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में जाके भी आप ये दान कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सारे दान करना, और अच्छा आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि सारे दान इकट्ठे एक साथ देने हैं, एक एक चीज का। कभी आपने लोहे का कोई सामान दान दे दिया, कभी स्लीपर दे दी, कभी जूते दे दिए, कभी जो है आपने कपड़े दे दिए, कभी जो है अन्न का दान कर दिया, कभी किसी गरीब को भोजन करा दिया, शनिदेव के मंदिर में जाकर के तेल चढ़ा दिया। यानी कि हर शनिवार को एक उपाय भी करते जाएंगे ना, तो उससे आपको काफी अच्छा मिलेगा। दूसरा, किसी को ठगना नहीं है, किसी के साथ चिटिंग नहीं करनी है, क्योंकि शनिदेव तो है कर्म के जो है वो प्रदाता, मतलब कर्म फल प्रदाता है, बोलते हैं उनको, न्यायाधीश बोलते हैं उनको, कि इधर गलत कर्म किया और इधर आपका केस निपटा दिया। तो गलत कोई भी आपको कार्य नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, हिंसा नहीं करनी है, पाप नहीं करना है। क्योंकि अगर ये मीन राशि वाले मेरे मित्र, अगर आप ये ऐसा करोगे ना तो ये घातक आपके लिए सिद्ध होगा। शनिदेव की साढ़े साती आपके जो है मध्य चरण से चल रही है, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। ये सब अपनाएंगे तो इस जो आपकी शनि की नेगेटिविटी समाप्त तो होगी। इसके साथ में जो राहु आपका नेगेटिव चल रहा है 12वें घर से, उसकी नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यही उपाय लगभग राहु के लिए भी होते हैं। राहु के लिए अतिरिक्त आप जो है माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। माँ दुर्गा और भगवान गणपति की उपासना से आपको बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। श्रावण का महीना जब आएगा तो श्रावण का महीना में आपको माँ मनसा देवी का पूजन आप कर सकते हैं पंचमी के दिन, विशेष तौर पर नाग पंचमी को, तो उससे भी राहु की नेगेटिविटी कम होगी। भगवान शिव की आराधना से भी राहु की नेगेटिविटी कम होती है। लेकिन आपके लिए तो सबसे बेहतर यह है कि आप हनुमान जी की ही उपासना करें और श्रावण के महीने में मां मनसा देवी की उपासना करें।
भगवान शिव का आप अभिषेक करें। तो इन सब जो है, इन सब मामलों से नेगेटिविटी दूर होगी। और राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं, इनका जो नेगेटिविटी समाप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब श्रावण का महीना आए तो आप जो ये दूर्वा होती है, दूर्वा मतलब ये एक तरह की घास होती है, इसका जो रस है या ये जाकर के आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। और एक नारियल, कई लोग बोलते हैं कि नारियल का जो पानी होता है शिवलिंग पे नहीं चढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, नारियल का पानी को कहीं भी वर्जित नहीं बताया है। राहु और केतु आपके नेगेटिव हैं तो शिवलिंग पर आप जो है नारियल का जल है वो जो है आप चढ़ा सकते हैं ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। और संकल्प में ये कहें मीन राशि वाले व्यक्ति कि हमें जो है, जो भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी है वो दूर हो, राहु हमें मानसिक रूप से परेशान ना करें, इसके लिए मैं ये उपाय कर रहा हूं। और खासकर जो पंचमी तिथि है, यानी श्रावण के महीने में जो पंचमी तिथि आ रही है, महाराष्ट्र में तो श्रावण जो है थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया से 15 दिन ज्यादा चलता है, 15 दिन लेट भी शुरू होता है, तो वह भी पंचमी तिथि पर ये उपाय करें। बाकी नॉर्थ इंडिया में श्रावण का महीना जो शुरू होगा तो उसमें ये उपाय करने से आपको विशेष जो है पॉजिटिविटी, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, यानी कि आपका जो ये प्रॉब्लम है राहु का, ये समाप्त होगा। तो हमने शनि और राहु के बारे में बात की, अब बात करते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु की नेगेटिविटी को समाप्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु कारक है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, और यदि जन्म पत्रिका में कारक है तो उसका आप रत्न होता है पुखराज या सिट्रीन, सुनहला उपरत्न होता है, ये आप पहन सकते हैं। इसको पहनने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। पीले वस्त्र आप ज्यादा धारण करें। और गुरु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ओम ब्रीम बृहस्पते नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र का जप करने से आपको काफी अच्छा पॉजिटिव फल मिलेगा, शानदार फल मिलेगा, और ये आपकी नेगेटिविटी दूर होकर के ये भी गुरु का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि गुरु आपका जब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले सप्ताह तक पॉजिटिव रहेगा, तो इन दिनों में आप जो है काफी जो उसका फल आपका, एक तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके आर्थिक स्थिति में भी पॉजिटिविटी आएगी, और इसके अलावा आपकी नौकरी पैसा वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। और खासकर नवंबर का महीना अगले 6 महीनों में आपके लिए बेस्ट है। तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है, वर्तमान में ध्यान रखें। हालांकि अभी आपका मंगल पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन मंगल की जो नेगेटिविटी रहेगी वो 13 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक रहेगी। तो उस दौरान मंगल के उपाय केवल उस दौरान ही करने हैं, बाकी ग्रहों के मैंने आपको बता दिए। मंगल के उपाय और बता रहा हूं, ये आपको कब करने हैं, 13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। 3 माला प्रतिदिन करनी है, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, वो आपका धन भाव का स्वामी भी है, भाग्य का स्वामी भी है। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। वैसे भी शनि की पॉजिटिविटी के लिए आप कर ही रहे हैं। और मंगल का दान होता है लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, तांबे का बर्तन, वो आपको 13 सितंबर से लेकर के और 28 अक्टूबर के मध्य लगातार हर मंगलवार को उसका दान देना। जैसे शनि का दान आपको बताया था ना, सेम उसी तरीके से आपको जो है वो मंगल का दान भी करना है। तो इससे आपका क्या होगा कि जो आर्थिक संकट है, परेशानियां है, वो नहीं आएंगी, और आपका समय बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलता रहेगा। तो गरीबों की सेवा करनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अच्छे व्यक्तियों की, साधु संतों की आप संगत करें, यही आपके। और ये जो पहले मैंने आपको जितने भी उपाय बता दिए गए हैं, ये सारे तमाम उपायों को आप मिला लीजिए। मीन राशि वाले मित्रों, मैं समझता हूं कि आपका समय क्लिष्ट होगा, लेकिन ये सारे तमाम उपाय आप कर लेंगे ना, तो ये निश्चित मान करके चलो कि यही आपकी निश्चित सफलता के टिप्स हैं, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ करेंगे, उन्नति देंगे और जीवन की एक नई दिशा दिखाएंगे। और आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए ये फल कैसा रहेगा, तो उसके लिए नीचे जो नंबर लिखे हैं ना, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।